ऑलराइट पीपल, लिसन अप। हमने पिछले सेशन में प्रॉब्लम्स देखे थे रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। आज हम देखेंगे थोड़ा सा स्पीड एंड डिस्टेंस के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जो कि लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 19 था, पिछला 18 था। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट। बहुत लंबा चौड़ा लिफाफा है ना, तो स्पीड्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं अपन, कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। कुछ लोग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख देते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए। 3 फॉर्मूलेज हैं, है ना, 1 2 3, ये तीनों बातें हैं। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया गया हमको कि ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट। 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, मान लो एक शहर होगा, एक हाईवे होगा, कहीं भी होगा, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। तो अपन 70 किलोमीटर बनाते हैं पहले। ए और ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर, ठीक है। अभी कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। मतलब ए से एक कार स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में जाने के लिए, और बी से एक कार स्टार्ट होती है सेम डायरेक्शन में जाने के लिए, है ना। ए एंड बी दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, है ना, and if they travel in the same direction they meet in 7 hours। अब मान लो if they are traveling in the same direction, ये तो चोर पुलिस वाला खेल हो गया। मान लो यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल करते करते यहाँ पे आए, और मान लो डी पॉइंट पे दोनों मिले। थोड़ा बड़ा लिखे इसको, डी पॉइंट पे दोनों मिले। तो आप सिंपल अगर सोचो तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे मान लो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ए मान लो यहां से चला और यहां पे पहुंचा, कितना? AD। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार B कितना? ओनली BD। टाइम टेकन दोनों का सेम है भाई, टाइम टेकन कितना है? 7 hours। दोनों 7 घंटे पे मिलते हैं। ये हमारे कहानी है ना। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार A इज इक्वल टू AD, और अगर AD की बात करें, थोड़ा AD इधर लिख दें, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी नहीं तो, और ये BD या DB जो भी है। लेट द स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू y किलोमीटर्स पर आवर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। ए का स्पीड x माना, मतलब जो कार ए से चली थी उसका स्पीड x, जो कार बी से चली थी उसका स्पीड y ले लिया हमने। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज व्हाट? AD। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना। स्पीड ए का कितना था? x, तो ले लिया x। और टाइम ए का कितना ना, दोनों ने 7 hours ही लिया ना, तो x इंटू 7 क्या हो गया भाई? 7x डायरेक्टली लिखो। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी डिस्टेंस कितना ट्रैवल की? बी से लेकर के डी। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी इज व्हाट? स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी इज y, टाइम ऑफ बी इज 7, तो 7y। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इतनी बात तो आप सब समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? अब सर इतना तो हो गया, अभी क्या? अभी देखो, अभी ये कि AD माइनस BD, AD माइनस BD क्या है? AD में से अगर BD माइनस करें क्या मिलेगा अपने को? AB। AD कितना है बॉस? 7x। BD कितना है भाइयों? 7y। और ए बी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 70।
अरे ये तो आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब दोनों में से 7 हम कॉमन निकालेंगे और x माइनस वाई रखेंगे, इट इज़ इक्वल टू 70, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये 7 10 70, पहला इक्वेशन मस्के के साथ। अच्छा, इफ दे, अब केस 2 की बात करते हैं भाई, सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन, आई एम सो सॉरी, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएं तो क्या। अब मान लो ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, B से इस डायरेक्शन में, A से इस डायरेक्शन में, मान लो ये दोनों P पॉइंट पे मिले तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय A इज व्हाट, स्पीड ऑफ A मल्टीप्लाई टाइम ऑफ A। स्पीड ऑफ A कितना है, स्पीड ऑफ A इज x, और दोनों कितने टाइम के बाद मिलते हैं, इफ दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर, 1 आवर मतलब 1, x इंटू 1 इज व्हाट, x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, तो स्पीड ऑफ b मल्टीप्लाई टाइम ऑफ b, यू गेट व्हाट, स्पीड ऑफ b इज y, टाइम ऑफ b इज व्हाट 1, तो y इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, y। तो डिस्टेंस ऑफ a, डिस्टेंस ऑफ b, डिस्टेंस ऑफ a है कितना बच्चों, AP है ना, यहाँ पे AP लिख देते हैं, और डिस्टेंस ऑफ b, मान लो b इधर से चला, a इधर से चला, दोनों P पे मिले, तो a का डिस्टेंस AP, b का डिस्टेंस BP। नाउ इफ यू ऐड AP प्लस BP, व्हाट यू गेट, यू हैव x प्लस y, एंड AP प्लस y इज व्हाट, AP प्लस BP इज व्हाट, AB। AP कितना है, x, BP कितना है, y, AB कितना है, 70। ये तो दूसरा इक्वेशन हो गया। अब तो ये मस्का हो गया क्वेश्चन। मस्का कैसे हुआ देखो, ऐड 1 एंड 2, तो ऐड 1 एंड 2 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये दोनों उड़ गए, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ द कार एट A। अब अपने को पता है ना दोस्तों कि x प्लस वाई तो 70 था, है ना, x हमने 40 रखा, प्लस y इज इक्वल टू 70, तो क्लियरली y इज इक्वल टू 30, है ना। ये क्या, स्पीड ऑफ द कार एट B। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ सेलर ग्रोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में 40 मिनट, रिटर्न किया मतलब क्या, अपस्ट्रीम हुआ, है ना। अब पहले अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आप समझ लीजिए, है ना। ये तो इतना सारा क्वेश्चन रामायण महाभारत बता दिया, मालूम पड़ा सीता कौन है मालूम ही नहीं है ना। देखिए सबसे पहली बात, आप अगर नदी में अपनी बोट लेके ऐसे जा रहे हैं, है ना, कुछ कीड़े करने का मन होगा आपका, आप जा रहे होंगे बोट में, ये बोट का डायरेक्शन है, बोट, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट आप मान लीजिए कि x है, मतलब स्पीड ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट आपने मान लिया x है, ठीक। और वेव आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम बोले या करंट बोले, इट्स ऑल द सेम। तो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम मान लीजिए y। तो ऐसा अगर केस है कि आप स्ट्रीम के ऑपोजिट अगर जा रहे हैं बच्चों, तो इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको, अपस्ट्रीम। इट इज अ केस ऑफ अपस्ट्रीम। अब आप सिंपल समझिए, वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम है तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, अगर आप x की स्पीड से जा रहे हैं, कोई y की स्पीड से आपको धक्का दे रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, नेट स्पीड माइनस करने पे आएगा आपको, है ना। तो वेलोसिटी नेट स्पीड या फिर वेलोसिटी इन द अपस्ट्रीम, वेलोसिटी u लिख दें खाली या UP लिख दें, क्या होगा, ये x माइनस वाई, ठीक, अच्छी बात हो गई है। अब ये तो केस 1 हो गया। केस 2 क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ B बोट आपने x लिया, ये क्या, ये स्ट्रीम है,
दोनों में प्यार हो गया नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम y, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, दोस्ती हो गई दोनों में, है ना? दोस्ती हुई तो क्या इन दोनों की ताकत जुड़ेगी, एक साथ होगी। तो वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम इज व्हाट, dn x प्लस वाई। ये बात आप सबने बहुत बात सीखी होगी, सुनी होगी 8th स्टैंडर्ड में भी, लेकिन आज एक बार फिर से देखेंगे इसको। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन यहीं से ले लेते हैं ना, है ना, एंड लिख देते हैं ये अपस्ट्रीम, और इसके इसको सॉरी लिखना ही भूल गया मैं, तो इसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। क्लियर? ओके, एकदम बिना किसी की दिक्कत के। अब अपस्ट्रीम भी 8 किलोमीटर है और कितने टाइम में, 40 मिनट्स में, सॉरी अब 8 मिनट ऐसे लिखे, डाउन स्ट्रीम 40 मिनट्स में, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। रिटर्न्स इन 1 आवर मतलब वापस जब आया होगा बच्चों तो अपस्ट्रीम हो गया होगा, और अपस्ट्रीम हुआ तो ये 1 आवर किस में लगा बच्चों, अपस्ट्रीम में लगा, है ना, अपस्ट्रीम। अब दो केसेस हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो केस 1 डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं? डाउनस्ट्रीम में हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स। टाइम कितना है, टाइम इज 40 मिनट्स, तो 40 अपॉन 60 आवर्स कर दो, ये 2/3 आवर्स हो जाता है। हमको तो एक बात पता है, क्या पता है कि सर स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। वी नो दैट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड कौन सा बच्चों, वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। वेलोसिटी इस बार ये डाउन स्ट्रीम है तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम बाई इनटू टाइम इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, है ना। जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी डाउन स्ट्रीम मैंशन किया हमने, बट ठीक है। वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम कहाँ है, ओके, एक्स प्लस वाई। टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज वॉट, 2/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम 8। देखो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है ना कि देखो ये 2 और 4 में प्यार हो जाएगा ना, 2 4 8 हो जाएगा, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। पहला इक्वेशन है ना, मन में लड्डू फूटा कि ओ अब तो x माइनस वाई ही आने वाला है ना, फटाफट सॉल्व होगा। आइए अभी क्या, ऑल्सो अभी केस 2 ले लेते हैं। मेरा मन था रेड्स मार्कर से लिखने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अपस्ट्रीम हो गया इस बार। अपस्ट्रीम हो गया तो डिस्टेंस इस केस में भी कितना है, इस केस में भी डिस्टेंस 8 किलोमीटर ही है ना। और थोड़ा सा जगह बचाते हुए टाइम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कितना, 1 आवर। टाइम इज 1 आवर। तो अपने को पता है कि सर वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम मल्टीप्लाई टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन द अपस्ट्रीम, है ना। ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, आप बोलोगे सर 8 ही तो है, लिख दो ना सीधा डी। लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो इस तरीके से ऐसा लिखेंगे तो अपने को थोड़ा सा अच्छा रहेगा, याद रहता है। तो वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम कितना है, अपस्ट्रीम x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसके बाद टाइम इन अपस्ट्रीम तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके किसका भला हुआ है ना, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम 8। ये तो दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप सब जानते हैं क्या करना है, ऐड 1 and 2 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, टक टक, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। ये तो अपना स्पीड ऑफ बोट। अब x प्लस वाई 12 है, x प्लस वाई 12 है, x हमने निकाला था 10, तो y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, एक ही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया है आपको, मज़े के साथ नोट करें। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द बोट गोज 24 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों एक ही साथ दे दिया है, पंगा करेगा ये क्वेश्चन। इट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, 21 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन, मतलब 2 केसेस हैं और हर केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जा रहा है और दोनों का
कलेक्टिव टाइम आपको दिया हुआ है। सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था। एक्स वैक्स किसको लेना है, स्पीड ऑफ बोट ले लिया एक्स, इन स्टिल वाटर एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई। यहाँ यही पूछा ना, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो बेटे, स्पीड ऑफ बोट आपने x लिया, स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट आपने y लिया। हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई, वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम प्यार x प्लस वाई, दोनों सपोर्ट करें दूसरे को और दोनों दुश्मन है। अब केस 1 की बात करते हैं भाई। केस 1 में क्या कह रहा है, इट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। केस 1 में आप सिंपल देखो तो भाई टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम कितना है, 6 घंटे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ज्यादा नहीं सोचो। अपस्ट्रीम जाने कितना गया वो छोड़ दो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आकर के जाने में 6 घंटे लगा। अपने को पता है कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगर हम टाइम इन अपस्ट्रीम बोले तो ये डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम बाय वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम क्या बोल रहा है, इट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम इन अपस्ट्रीम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम कितना है, x माइनस वाई, कितना मस्का है ना, प्लस टाइम इन अगर डाउनस्ट्रीम हम बोले तो डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम, इट गोज 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम हो गया 28 बाई वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम क्या हो गया भाई, कहाँ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना। क्लियर, मस्का है। टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 24 और उसका स्पीड x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 28, स्पीड x प्लस वाई। आप याद है कीड़े करते थे बच्चों, क्या कीड़े करते थे, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को हम u मानते थे एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को अपन v मान लेते थे। तो इससे क्या होता था, ये हो गया 24u प्लस क्या यार, u भूल जाता हूँ मैं, 28 ये v हो गया इज इक्वल टू 6। सब में से 2 कॉमन निकालो, 12u प्लस 14v इज इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन है ना। अब पहला इक्वेशन है, अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में भी अपस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है और जा करके आने में टोटल कितना लग रहा है, 6.5 घंटा। 6.5 मतलब क्या, 13/2। मतलब बच्चों छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बात है कि टाइम इन दी अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन दी डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 13/2। सिंपल। अब टाइम इन दी अपस्ट्रीम आप सब जानते हैं, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम बाय स्पीड इन अपस्ट्रीम। थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। अब क्या भाई, टाइम इन अपस्ट्रीम, टाइम इन अपस्ट्रीम अभी बताया था, फॉलो करो फिर से। टाइम इन अपस्ट्रीम इज व्हाट, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम बाय वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम। तो टाइम इन अपस्ट्रीम की जगह अपन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कहाँ है, अच्छा इधर ना, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 अपॉन वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई, दुश्मनी वाली स्पीड है भाई, प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम। अरे भाई डी कर दो ना, तो डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है भाई, तो 21 डिस्टेंस की जगह। वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम, अरे क्या किया मैं, डी इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13/2। देखो अब x प्लस माइनस वाई तो u भी ले लिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 30u प्लस 21v इज इक्वल टू 13/2। क्लियर है ना। अब देखो मन में लड्डू फूटेगा आपके, कैसे लड्डू फूटेगा बच्चों, लड्डू कुछ ऐसे फूटता है कि ये और ये हम सॉल्व करेंगे। 14 और 21, देखो 14 और 21 का एलसीएम तो होता है मेरे ख्याल में 42 होगा, 7 2 3 42 होता है, दोनों का एलसीएम 42 होता है ना बच्चों। तो आप इस इक्वेशन को 42 21 को करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, और 14 3 ज़ा 42 तो इसको इंटू 3 करेंगे। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 60u मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया बच्चों, देखो ये आया
36u प्लस 42v इज इक्वल टू 9। ये 60u प्लस 42v, 13 इंटू 13/2 इज व्हाट 30 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, मज़ा आएगा, है सही है ना। ये क्या हो गया, हाँ तो 42 था ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखें ये दोनों उड़ गए, 36 माइनस 60 कितना होता है भाइयों, 24 माइनस 24 u इज इक्वल टू -4। नेगेटिव नेगेटिव गए तो u इज इक्वल टू 4/24 मतलब 1/6। क्लियर, u तो 1/6 आ गया। u था क्या बच्चों, u तो था 1/x माइनस वाई, तो इसकी जगह क्या 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अरे जब थोड़ा एरो निकालो ना, क्या कर रहे हो, थोड़ा छोटा कर दे क्या। u इज इक्वल टू 4/24, इट इज इक्वल टू 1/6। सो u कितना था 1/x माइनस वाई वॉज इक्वल टू 1/6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन। अरे तीसरा इक्वेशन, अब तो u तो अपने को पता है 1/6, कहाँ पुट करें 1/6, देखो तो यहाँ पे पुट करते हैं, ज़्यादा अच्छा आएगा। 12u प्लस 14v इज इक्वल टू 3। u की जगह क्या पुट किया बच्चों, u की जगह हमने पुट किया 1/6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो 14v इज इक्वल टू 1। सो v इज इक्वल टू 1/14। v इज इक्वल टू 1/14, v कितना था भाई 1/x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई हो गया 14। ये फोर्थ इक्वेशन। अब आप बहुत समझदार हैं, एडिंग 3 and 4, तो क्या है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, सॉरी x प्लस वाई 14 ले लो, x माइनस वाई 6, ये दोनों बजे 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। ये क्या हो गया स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट निकल गया बच्चों, x मालूम y मालूम, आप आराम से निकाल सकते हैं सब कुछ, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 14, x अपने को 10 आया तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 4। ये क्या हुआ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नोट करें। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, रमेश, अरे तो रमेश की कहानी है, याद है रमेश सिनेमा हॉल में है, ये है रमेश कैंसर से, सॉरी छोड़ो। रमेश ट्रैवल 760 किलोमीटर्स टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। मतलब वो ट्रेन और कार दोनों का इस्तेमाल करता है। मैं होता तो सीधा कार से जाता है ना, लेकिन खुद नहीं ड्राइव करता। लेकिन अच्छा, तो मतलब कार से भी जाता है और मतलब और ट्रेन से भी। ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। मतलब ये ट्रेन और कार दोनों से जा रहा है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार, टोटल 8 घंटा लगा उसको पहुंचने में, है ना। तो आपसे पूछा गया, कुछ पूछा गया कि भाई कार का और ट्रेन का स्पीड बताओ, है कोई काम नहीं है आपको। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, कार का स्पीड y ले लेते हैं भाई। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। केस 1, केस 1 में क्या कह रहा है कि भाई टाइम टेकन बाय द कार प्लस टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 8 hours। बेटा टाइम टेकन बाय कार क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार अपॉन स्पीड ऑफ द कार, आया ना। डिस्टेंस बाय कार कितना है पहले केस में 160 किलोमीटर। अच्छा 160 बाय ट्रेन जाता है, राइट।
तो 760 है, तो 760 माइनस 160 कितना हो गया 600। तो डिस्टेंस बाई कार इज व्हाट 600 ना, क्योंकि 160 तो ये ट्रेन से गया है, 160 ट्रेन से गया तो बाकी कार से गया होगा, तो 760 में से 160 माइनस कर दो तो हो जाएगा 600। और वेलोसिटी ऑफ कार इज व्हाट y, तो सिंपल क्या लिखेंगे 600 बाई y प्लस टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो सिंपल डिस्टेंस बाई ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस बाई ट्रेन इज 160 और ये तो x हो गया भाई इज इक्वल टू 8। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना। अब क्या करें, अब तो बहुत कुछ हो सकता है ना। हाँ, देखिए ज़रा 4 से डिवाइड करो सबको, ये हो जाएगा 4 इंटू 150 अपॉन वाई प्लस ये क्या 4 इंटू 40 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 को क्या 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 4 4 गया। अभी तो और भी कुछ कैंसिल होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 75 इंटू 2, ये 20 इंटू 2 और ये 1 इंटू 2, क्या है हमारा 75 बाई वाई प्लस 20 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है ना। अब क्या, अब तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन भाई। अब इसको चलो चलो ठीक है यहीं पे कर लेते हैं कि लेट, या अगले स्टेप में करें भाई, थोड़ा मार्कर बदल लें। लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वी। आपने 1 बाई वाई को जैसे u माना तो ये क्या हो गया दोस्त, ये तो हो गया 75u है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। प्लस 20v इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आते हैं अपने केस 2 पे। केस 2 क्या कहता है बच्चों, इफ ही टेक्स 12 मिनट्स मोर, मतलब 8 घंटा, मतलब इस बार टाइम कितना हो जाएगा 8 आवर्स प्लस 12 मिनट्स, 12 मिनट मतलब 12 बाई 60 है ना, 1 बाई 5 मतलब कितना हो गया ये 41 बाई 5 हो जाएगा है ना। 8 प्लस 1 बाई 5 इज व्हाट 41 बाई 5, तो इस बार टाइम टोटल कितना लग रहा है 41 बाई 5। तो केस 2 में टाइम टेकन बाय द ट्रेन या टाइम टेकन बाय द कार प्लस टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 41 अपॉन 5, ठीक है। अभी टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज व्हाट डिस्टेंस बाय द कार इज व्हाट डिस्टेंस बाय द कार अपॉन स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार तो अपने को पता है y। इस बार डिस्टेंस बाई इफ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, तो 760 किलोमीटर्स है, 240 ट्रेन से चला तो 0 2 5 520, तो 520 प्लस टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन से डिस्टेंस कितना है 240 और ये x इज इक्वल टू 41 बाई 5। कितनी सुंदर बात है ना। अब आप समझ सकते हैं कि 41 से डिविजिबल है क्या 520, मेरे को तो नहीं लगता कि डिविजिबल है ना। दुख के साथ हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्या करें। तो ये हो गया 520 बाई वाई 240 बाई एक्स इज इक्वल टू 41 बाई 5। देख के थोड़ा टेंशन हो रहा, मतलब टेंशन देखो दोनों में 10 कॉमन है, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करते हैं। 10 ये भी 4 से ये भी 4 से, तो 10 इंटू 4 तो ये तो इंटू 13 हुआ अपॉन वाई प्लस ये क्या 10 इंटू 4 6 24, तो 4 इंटू 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 41 बाई 5, ठीक है। थोड़ा बॉर्डर पार करके अब चलेगा, ठीक है। 41 बाई 5 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं बेटा जी। 40 कॉमन लेंगे, 40 कॉमन, ये क्या 13 बाई वाई प्लस 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 41 बाई 5। ये 40 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ना दोस्तों। है कितनी अच्छी बात है ना। अब देखो ये सिंपल हो गया। अब ये सिंपल हुआ तो आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 13u प्लस 6v इज इक्वल टू 41 बाई 200 है ना। अब देखो लार कैसे टपक रहा है दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं तो बेटा सिंपल ज़्यादा दौड़ धूप ना करूं, और ये तो 20 और 6 का एलसीएम हो जाता है 60, तो इसको इंटू 10 करूं और इसको इंटू 3 करूं, क्योंकि 20 इंटू 3 इज व्हाट 60। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बेटा। देखो आता क्या है, ये 13u है तो ये 130u हो जाएगा प्लस, थोड़ा इधर से लिखते हैं जगह कम पड़ सकती है नहीं तो 130u
प्लस 60v इज इक्वल टू, अरे तो 10 से तो एक जीरो घटेगा ना, 41/20 हो जाएगा। देखो कितनी सुंदर बात है। ये क्या हो जाता है 75 इंटू 3 225u प्लस, ये तो 60 लाने के लिए हमने सारे कर्म कांड किए हैं। 3 इंटू 1 इज वॉट 3, अला सही है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस दोनों गए 131 में 95u इज इक्वल टू, ये प्रॉब्लम है ना 41/20 माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा 60/20 तो 19/20। ओ देखो ये तो एकदम मजबूत सेटिंग हो गई ना, 19 इंटू 1 19 5 ज़ा 95 है कि नहीं। तो क्या हुआ बच्चों, u इज इक्वल टू 5 इंटू 20 जाएगा तो u इज इक्वल टू 1/100। u था कितना भाई बहनों, u तो अपना कुछ था, u क्या था भाई, अच्छा 1/y u था, तो 1/y therefore 1/y is equal to u is equal to 1/100, so y is equal to what 100। ये तो क्या था, ये तो y तो कार का स्पीड था, बड़ा स्पीड इसका है, ये तो कार का स्पीड हो गया बच्चों। अब आप समझते हैं y भी पता x भी पता, निकाल ही सकते थे, लेकिन फिर भी ठीक है मैं ही कर देता हूँ। क्या है भाई अपना 13u प्लस 6v इज इक्वल टू 41/200। u की वैल्यू कितनी 1/100, तो 13 इंटू 1/100 प्लस 6v इज इक्वल टू 41/200। ये 13/100 पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6v इज इक्वल टू 41/200 माइनस 13/100, नीचे आएगा 200, ये 41 माइनस 26 कितना हो जाएगा भाइयों 15 ना, ऑफ कोर्स 15 अपॉन 200 6v, 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू 40, ये नीचे भेजो तो v इज इक्वल टू 1/80। v 1/80, v कितना था बच्चों 1/x, so therefore what you can say x is equal to 80 km/h, मतलब ये ट्रेन का स्पीड हो गया। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी। लेंदी क्वेश्चन था लेकिन मज़ेदार था, नोट करें, जगह भी बहुत बचाया हमने हैं।